दोस्तों, जब हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर एक विशालकाय ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं, तो हमें उसकी ताकत का एहसास होता है। हजारों टन भारी इंजन और उसके पीछे लगी दर्जनों बोगियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे और दुनिया भर की रेलवे कंपनियां हर साल लाखों टन रेत यानी सैंड खरीदती हैं? शायद आपको लग रहा होगा कि ये रेत नई पटरियां बिछाने या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए होती होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रेत पटरियों पर डालने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन के अंदर भरने के लिए खरीदी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर ट्रेन के इंजन में रेत का ये खास बॉक्स ना हो तो शायद बारिश के मौसम में या किसी चढ़ाई पर ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाएगी। लेकिन आखिर आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले इन शक्तिशाली इंजनों को मामूली सी रेत की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे छिपा है विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प नियम। असल में ट्रेन के चलने का पूरा विज्ञान घर्षण यानी फ्रिक्शन पर टिका होता है। हम सब जानते हैं कि ट्रेन के पहिए पॉलिश किए हुए लोहे के होते हैं और जिस पटरी पर वो दौड़ते हैं वो भी चिकने लोहे की होती है। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में स्टील ऑन स्टील संपर्क कहा जाता है। लोहे का लोहे के साथ घर्षण बहुत कम होता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ सके और ईंधन कम लगे। लेकिन यही खूबी तब मुसीबत बन जाती है जब ट्रेन को रुकना हो या फिर अपनी जगह से भारी वजन खींचना शुरू करना हो। जब तक पटरियां सूखी हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, कोहरा पड़ता है या पटरियों पर पेड़ों के पत्ते गिरकर गीले हो जाते हैं तो पटरियां किसी बर्फ की सिल्ली की तरह चिकनी हो जाती हैं। इस स्थिति को आप एक किसान के नज़रिए से बेहतर समझ सकते हैं। जैसे बारिश के बाद खेत की गीली मिट्टी में ट्रैक्टर का टायर फंस जाता है और एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगता है, जिसे हम स्लिपेज कहते हैं। ठीक वही समस्या ट्रेन के साथ होती है। इंजन पूरी ताकत लगाता है, पहिए तेजी से घूमते हैं, लेकिन घर्षण ना होने के कारण हजारों टन भारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। इसे व्हील स्लिप कहा जाता है। अगर इसे रोका ना जाए तो पटरियां खराब हो सकती हैं और इंजन के पहिए भी घिसकर खराब हो सकते हैं। इसी बड़ी समस्या का समाधान है सैंड बॉक्स। हर लोकोमोटिव इंजन के पहियों के ठीक ऊपर खास तरह के बक्से लगे होते हैं। इनमें आम रेत नहीं, बल्कि खास तौर पर सुखाया गया सिलिका सैंड भरा जाता है। ये रेत बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी नमी हुई तो ये पाइप में फंस सकती है। अब सुनिए ये काम कैसे करता है। जब लोको पायलट को लगता है कि पहिए फिसल रहे हैं या सामने कोई खड़ी चढ़ाई है, तो वो अपने केबिन से एक बटन दबाता है। बटन दबते ही कंप्रेस्ड एयर यानी हवा के प्रेशर के साथ ये रेत एक पाइप के जरिए ठीक पहियों के आगे पटरी पर स्प्रे की जाती है। जैसे ही पहिया इस रेत के ऊपर चढ़ता है, लोहे और लोहे के बीच रेत के कण आ जाते हैं। इससे अचानक घर्षण यानी फ्रिक्शन कई गुना बढ़ जाता है। जो टायर अभी तक फिसल रहा था, उसे अब पटरी पर लोहे जैसी मजबूत पकड़ मिल जाती है और ट्रेन का हजारों टन का वजन आसानी से आगे बढ़ जाता है। सिर्फ चलने के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रेन को रोकने के लिए भी ये रेत जान बचाने का काम करती है। मान लीजिए ड्राइवर को अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े और पटरियां गीली हों, तो ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक हो सकते हैं और ट्रेन फिसलती हुई मीलों दूर तक जा सकती है। उस समय भी ये ऑटोमेटिक सैंडिंग सिस्टम चालू हो जाता है और पहियों के नीचे रेत डालता है, जिससे ट्रेन कम से कम दूरी में सुरक्षित रुक सके। तो दोस्तों, ये इंजीनियरिंग का कमाल ही है कि एक तरफ हमारे पास लाखों हॉर्स पावर का इंजन है, लेकिन उसे काबू में रखने के लिए आज भी हमें कुदरत की बनाई हुई मामूली सी रेत की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको रेलवे का ये जुगाड़ और उसके पीछे का विज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अनोखे तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।